दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। काफी सबसे बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में करने जा रही है और संभवतः आपको जल्द ही एक दलित शख्स को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख सकते हैं। योगी जी का प्रमोशन हो रहा है। अब वो दिल्ली में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये बात अंदर खाने से बहुत दिनों से चल रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मन बना लिया था कि उत्तर प्रदेश में अब किसी दलित या ओबीसी को मौका देना पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी की नाराजगी दिखी और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से दलित और ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की, उसकी उम्मीद नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी ने। नतीजा ये रहा कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 51% वोट उत्तर प्रदेश में मिला था, वो घट के 44% के 43% के आसपास आ गया। 7 से 8% वोट शेयर का नुकसान हुआ। और फायदा किसको हुआ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास 2019 में 6 सीटें थी, लेकिन वो 6 से बढ़कर उनका आंकड़ा 43 तक चला गया। इस जो जमीन पे जो नाराजगी दिखी ओबीसी और पिछड़ों की, दलितों की, उसको लेके काफी दिनों से मंथन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में। तो योगी जी को कुंभ तक का चार्ज दिया गया था कि चूंकि महाकुंभ का आयोजन था और कई राज्यों में चुनाव थे, हरियाणा में चुनाव था, फिर महाराष्ट्र में था, फिर झारखंड में था, दिल्ली में था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन 4 राज्यों के चुनाव पर अपना फोकस रखा और इन 4 राज्यों में भी समझिए आप, जैसे हरियाणा में उन्होंने क्या किया था कि मदन लाल खुराना, माफ कीजिएगा, मनोहर लाल खट्टर काफी समय से मुख्यमंत्री थे 2014 से। तो ठीक चुनाव के 6-7 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उनकी जगह ओबीसी जाति के, देखिए समझिए यहाँ जाति फैक्टर, ओबीसी जाति के सैनी साहब को, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उस चुनाव उसके बाद जो मनोहर लाल खट्टर के प्रति भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल खट्टर के प्रति जो जनता की नाराजगी थी वो कम हो गई, क्योंकि नया चेहरा उन्होंने ला दिया। और लाया किसको? ओबीसी समाज का लाया। जाटों की नाराजगी थी, समझते थे, लेकिन जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सफलता का जो कारण था जाट वर्सेस अदर्स, इस फॉर्मेट पे चली भारतीय जनता पार्टी और इसलिए उसने पहली बार 2014 में हरियाणा में बहुमत हासिल किया। 2019 में भी बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन मिली जुली सहयोगी के साथ उन्होंने 5 साल सरकार बनाई। 2024 में भी जबरदस्त वापसी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते फिर बहुमत हासिल किया। फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, अब दिल्ली चुनाव से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी 27 साल बाद वापसी हो गई। तो अब पूरी निगाहें उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दलित चेहरे को उत्तर प्रदेश में भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है। मेरे हिसाब से आप जल्द ही पूर्व जो आईपीएस थे, जिन्होंने आईपीएस से की नौकरी छोड़ के वीआरएस लिया था और 2022 में कन्नौज की सदर विधानसभा पे से चुनाव लड़ा था बतौर भाजपा प्रत्याशी और वहां पे उन्होंने उस सीट पे ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जबकि सपा का गढ़ हुआ करता था। तो नाम है उस शख्स का असीम अरुण, और असीम अरुण जी क्या दलित में जाटो बिरादरी के आते हैं। और असीम अरुण को मेरे मेरे सूत्र बता रहे हैं, उनको मतलब उनको मुख्यमंत्री पद के लिए बाकायदे तैयार किया जा रहा है। 2 सालों से 2022 में वो चुनाव जीतते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय उनको दिया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है, वैसे वो राज्य स्तर के मंत्री लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज। और वो लगातार जो है पिछड़ों दलितों को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई है, तो अब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब हमको दलित को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्योंकि दलित अगर आपके पास मुख्यमंत्री हो गया, देखिए भारतीय जनता पार्टी यूपी में दलित को क्यों मौका देगी, उसके भी एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है,
महाराष्ट्र में सरकार है, वहां मुख्यमंत्री कौन? देवेंद्र फडणवीस। ये कौन से? ब्राह्मण बिरादरी के हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, ये ब्राह्मण है। उसके अलावा जो है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है, ये जो है बनिया बिरादरी से आती हैं। हरियाणा में नयाब सिंह सैनी ओबीसी बिरादरी के हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, ये राजपूत बिरादरी से आते हैं। योगी जी संन्यास के पूर्व की जाति जी, ये भी राजपूत समाज से आते हैं। तो उसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, एक यादव को मौका दिया गया है। उड़ीसा में फिर एक आदिवासी को मौका दिया गया है। तो कई भाजपा ने अपने तमाम राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, राजपूत मुख्यमंत्री या फिर ओबीसी को दे रखा है, आदिवासी दो दो बनाए हैं। लेकिन उत्तर पूर्व भाजपा का कोई भी दलित नेता किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निगाहें दलित वोट बैंक पर है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि असीम अरुण को मौका मिल सकता है। वैसे जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि केशव मौर्य की भी लॉटरी लग सकती है। केशव मौर्य के पीछे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि चूंकि केशव मौर्य ओबीसी जाति से है और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर रहा है वो नान यादव ओबीसी रहा है। नान यादव ओबीसी और केशव मौर्य तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, भाजपा के उत्तर प्रदेश के। और उस वक्त चुनाव हुआ और केशव मौर्य के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा ने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया और विधानसभा में 325 सीटें भाजपा गठबंधन जीतने में कामयाब रही थी 2017 में। लेकिन तब योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि योगी जी उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। तो योगी का जो कार्यकाल रहा है, अब योगी 8 साल तक 19 मार्च को योगी जी 8 साल बतौर मुख्यमंत्री काम कर चुके होंगे। और भविष्य की योजना भारतीय जनता पार्टी की यह है कि जिन लोगों को मोदी के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसमें एक नाम अमित शाह का है, दूसरा नाम जो है योगी आदित्यनाथ का है, तीसरा शिवराज सिंह चौहान का है। तो उस योजना के तहत, क्योंकि हो सकता है मोदी को साल 2 साल मोदी और प्रधानमंत्री रहें, या चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भविष्य की तैयारी कर रहा है, इसलिए चूंकि अमित शाह तो केंद्र में मंत्री है ही हैं। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लगभग वो 18-19 साल तक, उनको अब दिल्ली में किसी मंत्रालय का चार्ज दे दिया गया है। तो अब तीसरे जो नेता हैं, वैसे 2 और शीर्ष नेता हैं जो कि मोदी के बाद जिनको मौका मिल सकता है प्रधानमंत्री बनने का, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, लेकिन दोनों लोग की उम्र ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य की तैयारी करने के लिए योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली ले जाएगी, जो ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। और इस बारे में अब चर्चा भी हो रही है। एक प्लेटफॉर्म है, आप जानते होंगे, लल्लन टॉप। लल्लन टॉप की नेता नगरी में इस बार इसी बात पे चर्चा हुई कि योगी जी जो है बतौर केंद्रीय मंत्री मार्च के महीने में शपथ ले सकते हैं। देखिए, मैंने क्यों भारतीय जनता पार्टी योगी को अब दिल्ली ले जाना चाहती है। एक तो अब 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो 8 साल में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़े, तो कहीं न कहीं भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। और 200 जो भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद थे 2019 में, वो घट के 240 पे आ गए। तो ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब समझ चुका है कि 2 चुनाव तक तो अब चल जाते हैं, तीसरे चुनाव में परेशानी आ सकती है। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भविष्य की तैयारी कर रही है। और संभवतः चूंकि लोकसभा के सत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है और केंद्र में कैबिनेट में पुनः रिसफल की भी संभावना है। कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री का चार्ज दिया जाएगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव का पीडीए पर लगातार फोकस है, पिछड़े दलित को जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि दलितों के प्रति अपराध रोकने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नाकाम हो रही है। अब देखिए, अभी हाल ही में एक खबर आई थी, बुलंदशहर में एक दलित परिवार की शादी थी, वहां बवाल हो गया। लोगों के दलित परिवार की शादी में डीजे बज रहा था, तो वहां एक संवल जाति के लोगों ने कुछ मारपीट कर ली, बड़ा बवाल कर दिया और उस पर एफआईआर तुरंत नहीं हुई। बाद में दलितों ने जाके वहां बुलंदशहर के डीएम के यहाँ धरना दिया, तो 40 लोग के खिलाफ एफआईआर हुई, उसमें 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
फिर दूसरी घटना मथुरा से आती है, जहां दो दलित बेटियों की शादी का कुछ मामला था, उसमें यादव समाज के कुछ लड़कों से मारपीट हो गई, तो वो भी एक घटना है लगातार। तो इसलिए अब संभवतः देखिए, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें असीम अरुण के मुख्यमंत्री बनने की ज्यादा संभावना है। लेकिन संभावना है, भाजपा तो अंत मौके पर चौंका भी सकती है। लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश को अब भाजपा उत्तर प्रदेश में किसी दलित को मुख्यमंत्री बना सकती है, या फिर केशव मौर्य जो लंबा इंतजार कर रहे हैं, मतलब 2017 में भी उनको उम्मीद थी कि उनको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, नहीं मिला, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 2022 में अप्रत्याशित रूप से वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मोदी और शाह का उन पे भरोसा बना रहता, उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का पद दे दिया जाता है। अच्छा, केशव मौर्य के पक्ष में माहौल क्यों केशव मौर्य को पार्टी चुन सकती है? क्योंकि संगठन पे केशव मौर्य की बड़ी पकड़ है, संगठन पर बड़ी पकड़ है, सबकी बात सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो विश्व हिंदू परिषद के भी काफी करीबी रहे हैं। आरएसएस भी उनको आरएसएस का भी उनको अच्छा आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा के साथ साथ आपको आरएसएस भी अगर पसंद करेगी, तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कहीं न कहीं हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस का भी भरोसा खोया है। याद करिए, क्योंकि तथ्यों के साथ मैं बात रख रहा हूं, याद करिए जब संभल का मामला उठा था, तो मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि, और उसके बाद तमाम यूपी की अदालतों में तमाम मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करने के लिए मुकदमे ठोके गए थे, और इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इस तरह के नए मामले दर्ज करने पर रोक लगाई, उस पर मुकदमा की तारीख अब आने वाली, उस पर बहस होगी। वर्षिप एक्ट 1991 के का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, एक बेंच पे, उसमें चीफ जस्टिस वगैरह भी शामिल है। उसी दौरान संभल की हिंसा के बाद मोहन भागवत जी का बयान आया कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर जोड़ने का काम अब बंद होना चाहिए। और एक चीज आप और देखिएगा, मैं क्यों मोहन भागवत ने योगी जी से दूरी बना ली, पहला बयान तो ये आया, कहा कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये अब बंद होना चाहिए। बड़ा वक्तव्य था। उसके बाद महाकुंभ को लेकर योगी जी बड़ी ब्रांडिंग कर रहे थे, लेकिन आज जो है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 24 फरवरी 2025 को, महाकुंभ को शुरू हुए 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन मोहन भागवत अब तक महाकुंभ में नजर नहीं आए, ना उन्होंने कोई बयान दिया। और मैं आपको बता दूं, संघ के जो दो और नेता हैं, जो दत्तात्रेय हसबोले और एक सोनी साहब हैं, ये लोग महाकुंभ गए और देखा उन्होंने व्यवस्थाएं, तो वो थोड़ा असहज हुए। फिर पार्टी ने भी आदेश दिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को कि अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं वो। और संघ और भाजपा सरकार के हस्तक्षेप के बाद से, क्योंकि कुंभ में हालात बहुत बिगड़ गए थे, तो 10 फरवरी के बाद जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया, और उसके बाद संघ का भी नाराजगी सुनने में आई, तो फिर सेना को भी बुलाया गया वहां पे यातायात संभालने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था में, और तमाम करीबन 50 से ज्यादा अधिकारी भेजे गए। तो ये जो, और इन सब चीजों पे जो भी महाकुंभ में हो रहा है, अभी तक आप एक बयान नहीं मिलेगा आपको मोहन भागवत का। और एक तो ये मैंने बताया मोहन भागवत का बयान वाला मामला, दूसरा जैसे ही महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचती है, उसके बाद से मोदी ने योगी जी से अच्छी खासी दूरी बना ली। उसके बाद 28-29 तारीख की सुबह वो हादसा होता है। दिल्ली में चुनाव प्रचार था 3 फरवरी तक, लेकिन दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए योगी जी को नहीं बुलाया गया। पहला काम तो ये दिखा, दूरी बनाई राष्ट्रीय नेतृत्व ने। दूसरी बात, जब मोदी जी का प्रयागराज में संगम में स्नान का मामला था, तो मोदी जी ने चुपचाप संगम स्नान किया और वापस लौट आए, बहुत ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की। फिर शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था, योगी जी ने ट्वीट करके बताया कि अपना पक्ष रखा कि चूंकि यूपी में उस दिन बजट था,
इसलिए मैं शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन उसी दिन शाम को एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। उस बैठक में योगी जी उपस्थित नहीं थे, लेकिन केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक वहां उपस्थित थे। तो ये मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरह से धीरे 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 जो है वो सिग्नल्स आ रहे हैं, और सिग्नल आने की शुरुआत जो है वो तभी हो गई थी क्योंकि केशव मौर्य ने एक बयान दे दिया था जुलाई 2024 में कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन की वजह से ही सरकार बनती है। योगी जी के ऊपर यह आरोप लगा है कि इनकी सरकार में संगठन की सुनी नहीं जाती है, और कई अधिकारियों के ऊपर तमाम आरोप लगा। कई नेताओं ने तो खुल के कहा कि अधिकारियों ने चुनाव हरवा दिया। अयोध्या के एक महंत है राजू दास, बहुचर्चित महंत हैं, उन्होंने तो अयोध्या के तत्कालीन डीएम पे आरोप लगा दिया था कि इनकी वजह से और उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या लोकसभा सीट में करारी हार का सामना करना पड़ा। खुद योगी के करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पुराने कद्दावर नेता है मोती सिंह प्रतापगढ़ के, 40 साल से भाजपा के राजनीति में है, कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि आप मंच से कहा, ये भाषण आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, मोती सिंह ने कहा कि मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार तहसील, थाने और ब्लॉक और कलेक्ट्रेट पे नहीं देखा। तो एक तरफ योगी जी के ऊपर आरोप है कि योगी जी के शासनकाल में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। और आपको एक और प्रकरण बता दूं, ओबीसी विधायकों की भी नाराजगी की खबरें आई थी। आप याद करिए, लखीमपुर खीरी के एक भाजपा के ओबीसी विधायक थे योगेश वर्मा, उनको एक वकील ने थप्पड़ मार दिया था। वो वकील जो है मुख्यमंत्री के एक सलाहकार का चाचा बताया जाता था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी, वो मुख्यमंत्री के सजाती बताए जा रहे थे वकील साहब। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री का सलाहकार इतना ताकतवर है कि उसके चाचा के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही थी, जबकि उसने सत्ताधारी पार्टी के, ऐसा लोग कहते हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक को थप्पड़ मारा था, ऑन कैमरा मारा था। भाई साहब 5-6 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तमाम ओबीसी दलित विधायक जो है पहुंच गए विधानसभा अध्यक्ष के पास, तो विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत योगी जी से बात की, फिर योगी जी मिले योगेश वर्मा से और अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई। तो ये आप अगर घटनाक्रम देखते जाएं तो लगातार माहौल बनता जा रहा है। तो अब लगता है कि ऑपरेशन उत्तर प्रदेश जल्दी हो सकता है, और मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश को संभवतः एक दलित, जिसकी संभावना 70% है, या ओबीसी मुख्यमंत्री मिल सकता है। खैर, खबर सही साबित होगी या गलत साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सूत्रों के अनुसार जो आकलन था उसके हिसाब से मैंने ये जानकारी आपके सामने रखी है, क्योंकि इसकी संभावना इसकी बड़ी चर्चा है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी कई जगह चर्चा चल रही है। तो मैंने कहा दर्शकों को इस चीज की जानकारी दे दूं